बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं चाइनीज़ पकोड़े की जो रेसिपी है वो लेकर हाजिर हो गया हूँ। लच्छेदार चाइनीज़ पकोड़े बनेंगे हमारे, और ऐसे बनेंगे कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक जाएगी। हमारे ये चाइनीज़ लच्छेदार पकोड़े किस तरह तैयार होंगे और क्या टेक्निक से तैयार होंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तो तवज्जो से देखिएगा। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन एक प्याली गोभी की जो है बंद गोभी है उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, और ये मैंने एक प्याली ले ली है। उसके बाद एक प्याली ही मैंने यहाँ पर आलू लिया है। आलू आपने एक दरमियाना साइज़ का आलू ले लेना है, उसको बारीक बारीक आपने जूलियन कटिंग में काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक दरमियाना साइज़ का मेरे पास प्याज था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद जी हमारे पास अगली चीज़ है, हमारे पास गाजर। ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की गाजर थी, आधी गाजर मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आधी गाजर इनफ रहेगी। उसके बाद ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर कराएगी, और आधी इसमें हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर है धनिया, इसमें धनिया भी ऐड कर देते हैं। धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चें उसको बारीक बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको जी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे जो जितनी हमने सब्जियां ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब जी अब आपने यहाँ पर ख़याल किस चीज़ का रखना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जी यहाँ पर मैं 1 कप बेसन का ले रहा हूँ। आपने इससे ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना। और अब यहाँ पे 1 कप बेसन, और इसके साथ जो हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारे पास आटा। आधी प्याली हमने आटा लिया है और 1 प्याली हमने बेसन लिया है। आप नॉर्मल आटा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने वो ले लेना है। उसके बाद ये हमारे पास 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। आप अपने हस्ब ज़ायका भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्चें पिसी हुई, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत ही उम्दा जायका आने वाला है इसका। तो जी अब यहाँ पर हमने पानी कितना शामिल करना है, तो अब आपने यहाँ पर पानी इतना शामिल करना है कि सिर्फ इसकी बाइंडिंग हो जाए। आपने इसकी बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में नहीं बना देना, इसको हल्का हल्का पानी आपने छिड़कना है। और आप ये देख सकते हैं कि आपने सिर्फ मिक्स करना है इसको, और ये इस तरह फॉर्म में आ जाए कि आपका जो जितना मैदा है वो बाइंड हो जाए, यानी एक दूसरे से जुड़ जाए। ये देखें इस तरह से। ज़्यादा पानी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना आपके जो पकोड़े हैं वो लच्छेदार नहीं बनेंगे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो जी अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर जी हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद इसके अंदर मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकोड़ों को डालना शुरू करेंगे। अब आपने बिल्कुल दबा दबा के नहीं डालने पकोड़ों को, बिल्कुल आराम से हाथ से आपने डालना है, ताकि इनके जो लच्छे हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। फ्राई टाइम इनका 6 से 8 मिनट होगा, और क्योंकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो बिल्कुल जल्दी से गल जाएंगी, इतना टाइम नहीं लगाएंगी गलने में। तो आपने इसको क्या करना है, जब 2 से 3 मिनट बाद आपने चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है। और आप यकीन करें कि इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में जाएगी, और आप ख़ुद कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। तो जी आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो पकौड़ों का कलर है वो कितना खूबसूरत जो आ चुका है। अब आपने क्या करना है, 6 से 8 मिनट बाद ये देखिए जी इस तरह से बड़े ही मज़ेदार से हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको निकाल लेना है। ये देखिए जी बिल्कुल हम इसको निकाल लेंगे, और बग़ैर इसमें जो सारा ऑयल है वो निकल जाएगा। आपने इसको 5 से 7 मिनट स्ट्रेनर पे रखना है, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा इसके अंदर, और आपका जो ऑयल फ्री जो पकोड़े हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकोड़े हैं, चाइनीज़ पकोड़ा हमारा क्रिस्पी लच्छेदार जो पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।